सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण तकनीकी व शैक्षिक तकनीकी में क्या अंतर है। शिक्षण तकनीकी व शैक्षिक तकनीकी इन दोनों में क्या अंतर है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 बार पूछा जा चुका है इसी सब्जेक्ट में, टेक्नोलॉजी वाले सब्जेक्ट में। तो शिक्षण तकनीकी व शैक्षिक तकनीकी में क्या अंतर है। शैक्षिक तकनीकी को हम शिक्षा तकनीकी भी कह देते हैं। देखो शिक्षण तकनीकी क्या होता है, लास्ट वीडियो में हमने बताया था शिक्षण व शिक्षा में क्या अंतर होता है। जो अंतर शिक्षण व शिक्षा में होता है वही अंतर हमारा शिक्षण तकनीकी और शिक्षा तकनीकी में होता है। शिक्षण क्या होता है, क्लासरूम में अगर आपका टीचर आपको कुछ पढ़ाता है उस प्रक्रिया को हम शिक्षण बोलते हैं, टीचिंग बोलते हैं। चाहे तो नॉर्मल लेक्चर लेकर पढ़ाए हुए है या फिर हमारे किसी प्रोजेक्ट वगैरह कंप्यूटर वगैरह का यूज करके पढ़ाए। तो टीचर जब क्लासरूम में कुछ पढ़ाता है छात्रों को, उस प्रक्रिया को तो हम शिक्षण बोलते हैं। लेकिन शिक्षा क्या होता है, पूरा छात्र कहीं पर कुछ भी, कहीं पर विद्यालय में, विद्यालय से बाहर खेलते हुए या मंदिर में जाते हुए कहीं पर कुछ भी ज्ञान ग्रहण करते हैं उसे शिक्षा बोलते हैं। शिक्षा को ही हम शैक्षिक भी बोलते हैं, क्योंकि शैक्षिक जो शब्द है वो शिक्षा से ही बना है। शिक्षण तो क्या होता है, क्लासरूम से संबंधित होता है, लेकिन शिक्षा क्या होता है, सबसे संबंधित होता है। छात्र अगर क्लासरूम में कुछ भी सीखते हैं या क्लासरूम के बाहर मोबाइल कंप्यूटर मम्मी पापा से खेलते हुए कुछ भी सीखते हैं, वो शिक्षा होता है। मतलब शिक्षण में तो सिर्फ क्लासरूम आएगी और शिक्षा में सब कुछ आ जाएगा। आप कहीं पर कुछ भी सीखें वो शिक्षा ही होता है आपके लिए। शिक्षा से मतलब होता है कोई नया ज्ञान ग्रहण करना, चाहे वह आपने विद्यालय में किया हो या विद्यालय से बाहर किया हो, तो ये शिक्षा होता है। अब इसी से हमारा शिक्षण तकनीकी और शैक्षिक तकनीकी बना है। शिक्षण तकनीकी का तो मतलब होता है जब शिक्षक कक्षा में, क्लासरूम में तकनीकी का प्रयोग करता है ऐसे, तो वो शिक्षण तकनीकी हो जाता है। यह शिक्षक पढ़ाते हुए बच्चों को प्रोजेक्ट, मोबाइल कंप्यूटर वगैरह का, कैलकुलेटर वगैरह का यूज करता है, नई नई शिक्षण विधियों का भी यूज करता है, तो ये क्या हुआ, शिक्षण तकनीकी हुई। जब टीचर क्लासरूम में तकनीकी का प्रयोग करता है उसे तो हम शिक्षण तकनीकी कहेंगे। लेकिन इसके अलावा शैक्षिक तकनीकी क्या होता है, जब बच्चे तकनीकी के माध्यम से कहीं पर भी कुछ भी सीखते हैं उसे शैक्षिक तकनीकी बोलते हैं। बच्चे मोबाइल से कुछ भी सीख सकते हैं, बच्चे कंप्यूटर से टीवी देखते हुए कुछ भी सीख सकते हैं, वो भी शैक्षिक तकनीकी है। बच्चे क्लासरूम में बैठे हुए भी तकनीकी के माध्यम से कुछ भी सीख सकते हैं, वो भी शैक्षिक तकनीकी है। तो शैक्षिक तकनीकी का तो मतलब होता है तकनीकी के माध्यम से बच्चों का कुछ भी सीखना, चाहे क्लासरूम में सीखे चाहे क्लासरूम के बाहर सीखे, वो तो शैक्षिक तकनीकी होगा। लेकिन क्लासरूम के अंदर बच्चों का कुछ सीखना शिक्षण तकनीकी होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं शिक्षण तकनीकी एक भाग है शैक्षिक तकनीकी का, क्योंकि शैक्षिक तकनीकी तो बहुत बड़ा विषय है। शैक्षिक तकनीकी तो पूरा एक हमारा सब्जेक्ट है, उसमें तो सब कुछ आ जाता है। शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी, व्यवहार तकनीकी, अभिकर्मित अनुदेशन वगैरह सब कुछ आ जाता है। तो शैक्षिक तकनीकी तो होता है तकनीकी के माध्यम से बच्चे जब कुछ भी सीख रहे हैं, वो तो शैक्षिक तकनीकी होगा, चाहे क्लासरूम में सीखे चाहे क्लासरूम के बाहर सीखे। लेकिन शिक्षण तकनीकी क्या होगा, जब बच्चे क्लासरूम के अंदर बैठकर तकनीकी के माध्यम से कुछ सीखते हैं, वो शिक्षण तकनीकी होगा। ये इन दोनों में अंतर है, अब आप समझ पाए होंगे। अब एक एक करके पॉइंट वाइज इन्हें समझते हैं हम। ये हमारा शिक्षण तकनीकी है, टीचिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसे हम। ये शैक्षिक तकनीकी है, इसे हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी या फिर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बोलते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। 10 पॉइंट है इसमें, एक एक करके पढ़ेंगे हम सबको। ये पहला पॉइंट है, कक्षा कक्ष में तकनीकी का प्रयोग करना ही शिक्षा तकनीकी कहलाता है। शिक्षण तकनीकी, शिक्षण तकनीकी आसान सा पॉइंट है। नेक्स्ट है, शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी का प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। पूरा शिक्षा का क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र मतलब होता है घर पर बाहर कहीं पर भी बच्चे कुछ भी सीख रहे हैं उसे शिक्षा का क्षेत्र बोलते हैं। बच्चे घर पर बैठकर मोबाइल कंप्यूटर से कुछ भी सीख सकते हैं, तो वो भी तो शिक्षा ही हुआ कि बच्चों ने शिक्षा प्राप्त की। तो पूरे शिक्षा के क्षेत्र में हम तकनीकी का प्रयोग करते हैं उसे शैक्षिक तकनीकी बोलते हैं। लेकिन शिक्षण तकनीकी सिर्फ क्लासरूम टीचिंग से संबंधित होती है। शिक्षण तकनीकी का क्षेत्र संकुचित होता है क्योंकि ये सिर्फ क्लासरूम से संबंधित होती है। लेकिन शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र व्यापक होता है, ये पूरी शिक्षा की प्रक्रिया से संबंधित होती है, तो इसका क्षेत्र व्यापक होता है। शिक्षण तकनीकी में शिक्षक की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना शिक्षक के हम शिक्षण प्रक्रिया को मान ही नहीं सकते। तो शैक्षिक तकनीकी में शिक्षक अनुपस्थित रह सकता है जब शिक्षक नहीं है, जैसे बच्चे कंप्यूटर मोबाइल से कुछ सीख रहे हैं बिना टीचर के, तो वह भी शैक्षिक तकनीकी है। शिक्षण तकनीकी के निश्चित नियम होते हैं कि कोई टीचर क्लासरूम में कोई तकनीकी उपकरण किस प्रकार, कब, कैसे प्रयोग करेगा,
तो शिक्षण तकनीकी तो नियम निश्चित हैं। मान लेते हैं कोई टीचर क्लासरूम में टीवी यूज कर रहा है, तो कब यूज करेगा, कितनी देर के लिए यूज करेगा, कैसे यूज करेगा, उसके नियम तो निश्चित हैं। लेकिन शैक्षिक तकनीकी के नियम निश्चित नहीं होते। बच्चे जब जहाँ चाहें, जिस उपकरण को चाहें, जैसे चाहें वैसे सीख सकते हैं, कोई नियम नहीं है इसके। यह शैक्षिक तकनीकी का ही एक रूप है या फिर भाग है, आप भाग भी कह सकते हैं। शिक्षण तकनीकी शैक्षिक तकनीकी का ही एक भाग है, और शैक्षिक तकनीकी अपने आप में शिक्षण तकनीकी को समाहित किए हुए है। तो शिक्षण तकनीकी छोटा होता है और शैक्षिक तकनीकी बड़ा होता है। शैक्षिक तकनीकी में शिक्षण तकनीकी समाहित होता है, शैक्षिक तकनीकी का एक भाग होता है शिक्षण तकनीकी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। शिक्षक द्वारा कक्षा में तकनीकी का प्रयोग करना शिक्षण तकनीकी कहलाता है। जब शिक्षक का क्लासरूम में किसी तकनीकी का प्रयोग करता है उसे हम शिक्षण तकनीकी कहते हैं। लेकिन बालक का तकनीकी के माध्यम से कहीं भी कुछ भी सीखना शैक्षिक तकनीकी या शिक्षा तकनीकी कहलाता है। बालक कक्षा में या कक्षा के बाहर कहीं भी तकनीकी के माध्यम से कुछ भी सीख रहा है उसे हम शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। इसमें ज्ञान के तीनों पक्षों ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पर बल दिया जाता है। इसमें सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष पर ही बल दिया जाता है। देखो शिक्षण तकनीकी में तो टीचर होता है, टीचर बच्चों का पूरा सर्वांगीण विकास करता है। ज्ञान के तीन पक्ष होते हैं बीएस ब्लूम की, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। उन तीनों का विकास करता है टीचर, क्योंकि टीचर खड़ा होता है क्लास में। लेकिन यहाँ पर टीचर नहीं होता। बच्चे मोबाइल, कंप्यूटर या इसके अलावा रेडियो वगैरह से कोई ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है, उनके भावात्मक व क्रियात्मक का नहीं होता। यह स्व अध्ययन को कम बढ़ावा देती है। मतलब टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है तो वह सेल्फ स्टडी तो नहीं कराएगा, लेकिन शिक्षा तकनीकी जो शैक्षिक तकनीकी है वह स्व अध्ययन को बढ़ावा देती है। हम कंप्यूटर से, मोबाइल पर, रेडियो से, टीवी पर कुछ सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। हम खुद से स्टडी कर सकते हैं, खुद से रिसर्च वगैरह कर सकते हैं। कंप्यूटर पे बैठकर हम खुद पढ़ाई कर सकते हैं। तो सेल्फ स्टडी को शैक्षिक तकनीकी बढ़ावा देता है, ये कम देता है। इसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति उच्च स्तर तक संभव है। शिक्षण तकनीकी के द्वारा जो हमारा उद्देश्य है उसकी उच्च स्तर तक हम प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन शिक्षक जो हमारी शैक्षिक तकनीकी है वो कम ही शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करती है। मतलब ज्ञानात्मक वाले उद्देश्यों को ही प्राप्त करती है, भावात्मक व क्रियात्मक को नहीं प्राप्त करती। तो इसके द्वारा अच्छे उच्च स्तर तक उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं, इसके द्वारा कम और कम ही स्तर तक उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके उद्देश्य पूर्व निर्धारित व निश्चित होते हैं, लेकिन इसके उद्देश्य पूर्व निर्धारित व निश्चित नहीं होते। तो ये आज का हमारा अंतर था इन दोनों में, शैक्षिक तकनीकी व शिक्षण तकनीकी में। आसानी था, शैक्षिक तकनीकी में तो सब कुछ आ जाता है, तकनीकी के माध्यम से बच्चे कुछ भी सीखें। लेकिन शिक्षण तकनीकी क्या होता है, जब बच्चे क्लासरूम में कुछ सीखें उस प्रक्रिया को हम शिक्षण तकनीकी बोलते हैं। आई होप इन दोनों में डिफरेंस अब आपको क्लियर होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।